हेलो फ्रेंड्स, आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कोई एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उनको अकाउंट बुक्स रखनी ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट्स बुक नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर या आपके क्लाइंट्स के ऊपर, तो इनके ऊपर जो पेनल्टी प्रोविज़न है वो क्या लगाए जा सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया और आपके यहाँ कभी भी कोई भी ऑफिसर इंस्पेक्शन सर्वे में आ गए और आपका अन अकाउंट्स बुक अगर कोई पकड़ा गया, तो उस अन अकाउंट्स बुक पर, तो उसके ऊपर सीधा जो है वो लायबिलिटी डिटरमाइन करते हुए तो उसका डिमांड कंफर्म कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपने अन अकाउंटेड गुड्स को सेल आउट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझना है आपको इस टॉपिक को। सेक्शन 35 जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड की बात करता है, तो उसका सबसेक्शन 6 जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक बार पहले पढ़ लेते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन 17(5)H। तो 17(5)H का जो क्लोज है उसका क्या एनालिसिस है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कोई अन अकाउंट्स गुड्स पकड़ा गया अगर आपके पास किसी ऑफिसर के द्वारा और आप जेन्युइन प्रूफ कर देते हैं, तो ऑफिसर के पास ये पावर रहती है कि आपको उस अनअकाउंटेड गुड्स पर लायबिलिटी पे ना करना पड़े, बल्कि उसका आईटीसी उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आगे बातें लिखी हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन सेल टू अकाउंट फॉर द गुड्स ऑफ सर्विसेज इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(1)। सेक्शन 35(1) में इन्होंने मैनर बता रखा है कि किस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। उस मैनर को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। प्रॉपर ऑफिसर सेल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल सर्विसेज डेटर नॉन अकाउंटेंट एज इफ सच ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज सप्लाई बाय द सच पर्सन एज द प्रोविजन ऑफ 73 एंड 74। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं क्या कहा गया है। एग्जाम्पल से समझाते हैं क्या कहा गया है। लेट सपोज एक परचेज का बिल है और वो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर आ रहा है। इस जीएसटीआर 2A के अंदर जो भी बिल आते हैं, इसका मतलब होता है एज पर रूल 16। तो मैं कह रहा हूँ आपके जीएसटीआर 2A में कोई परचेज बिल आ रहा है, 5 परचेज बिल आपके स्टेटमेंट ऑफ 2A में आ रहा है और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 4 बिल दिखा रखे हैं, तो पांचवा इन्वॉइस जो है वो अनअकाउंटेड रह जाता है और प्रॉपर ऑफिसर आपके पांचवें इन्वॉइस को मैच कर लेता है। ये आपके 2A में तो आ रहा है लेकिन आपने नहीं दिखाया है, तो ये माना जाएगा ये जो आपका बिल है ये अनअकाउंटेड है और इस बिल के ऊपर जो आपका वैल्यू बनेगा उसके ऊपर 73 और 74 के हिसाब से आपकी डिमांड पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनती है वो निकाल के आपको थमा दी जाएगी। ये बोला जाएगा भैया ये अनअकाउंटेड था तो आप इसको पे करो। अब आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा आप अपना अकाउंट्स बुक सेक्शन 35(1) के अंतर्गत प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। और 35(1) ये बात करता है आपको अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा, अपने परचेज और सेल से रिलेटेड डेटा, स्टॉक से रिलेटेड डेटा, आईटीसी से रिलेटेड डेटा और टैक्स पेबल का जो डेटा है वो आपको मेंटेन रखना है। और दूसरी समस्या लोगों में आ रही है वो ये आ रही है कि पूरे साल का अकाउंटिंग हमने की नहीं, पूरे साल एक चिट्ठा लिया और उसकी बेसिस पे 3B फाइल करते रहे। तो यहाँ पर पूरा डेटा 2A का एक साथ एंटर कैसे करें, एक एक डेटा एंटर करने में समय लग रहा है। तो ऐसे केस में आप इंपोर्ट टूल का यूज करें या सॉफ्टवेयर का यूज करें, तो आप कोई भी डिफरेंट टूल से वो डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं।